सीधे रुख करेंगे दिल्ली की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं,
बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और
मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन दे रहे थे। एक तरफ उन्होंने जहां कोरोना कंट्रोल में होने की बात कही और उस पर तसल्ली जताई, वहीं उन्होंने भविष्य के लिए लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक सावधानी बरती जाए। आगामी त्योहारों को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि तमाम त्यौहार लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आएं, लेकिन त्योहारों को मनाते वक्त जो सावधानियां कोरोना काल में लोगों ने रखी हैं उसका भी ध्यान रखने की बात पीएम की तरफ से कही गई है। वहीं उन्होंने चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की तस्वीरें देश में देखने को मिल रही हैं जहां लोग अब कोरोना के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। उन्होंने दूसरे देशों की मिसाल दी और कहा कि जहां स्थितियां ठीक हो रही थीं वहां पर अब स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं और कहीं ऐसे दौर में हम लापरवाही के चलते न चले जाएं, इसका हमें ख्याल रखना है। इस साल 7वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे। और न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, हमने कल ही अपने दर्शकों को खबर दिखाई थी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि अब हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये संबोधन कई बातें हमसे कहता है, बताता है। क्या कुछ इस पूरे संबोधन में आप खास देखते हैं? मुझे लगता है कि ये आगे त्योहारों के मौसम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ने का संकेत भी देता है जी। इसमें निश्चित तौर पर राज्यों को अपने अपने स्तर पर गतिविधियों को देखना होगा। मुझे लगता है कि त्योहारों में बाजार जिस तरह से खुलते हैं उसको लेकर भी कोई प्लानिंग जरूर होगी, क्योंकि ये बात हमने पहले भी देखी है कि केरल में ओणम के त्योहार के समय कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति उसके बाद ही केरल में बनी है जी। क्योंकि जहां भारी भीड़ और मिलना जुलना शुरू होता है, कोरोना को वो जगह मिल जाती है जहां से वो एक तेजी से समाज में, समुदाय में फैलना शुरू करता है। तो एक तो ये चेतावनी प्रधानमंत्री जी की तरफ से रही है कि आने वाला समय त्योहारों का समय है और दीपावली इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा त्योहार है। और दीपावली पर जिस तरह बाजार से लेकर घरों तक और एक मिलने जुलने का एक क्रम चलता है, वो क्रम कोरोना के लिए बहुत ही जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर जब व्यक्ति एक जॉयफुल और एक प्रसन्न मनोदशा में होता है तो वो जोखिम को नजरअंदाज करने की एक मनोवृत्ति की तरफ चला ही जाता है। तो राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया है और मुझे लगता है कि इसकी अगली कड़ी में इस तरह की गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हो सकती है कि राज्य सरकारें बाजारों को थोड़ा सा देखें कि वहाँ भीड़ ना हो,
या फिर बाजारों के खुलने के समय को लेकर भी कोई निर्णय इस तरह से हो सकता है जिससे त्योहारों का मजा फीका ना हो। जी। लेकिन लोग चूंकि इसमें अनुशासन रखना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी आबादी भी हमारे लिए एक चुनौती है। तो मुझे लगता है कि ये एक उस मौके के पहले, उस त्योहार के समय के पहले प्रधानमंत्री की एक आगाह करने की कोशिश है जो सराहनीय है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड में 3-4 जगह से निकलकर बड़ी संख्या में आ गया तो फिर इस पर काबू पाना बहुत कठिन होगा। और ये बिल्कुल सही समय है कि क्योंकि जब तक कोई औषधि नहीं है तब तक, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मास्क ही एकमात्र औषधि है, तो मास्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता की तरफ ध्यान और भीड़भाड़ से अपने को जितना हो सके बचाने की कोशिश, क्योंकि दिवाली का ये मौसम अगर बीमारी का मौसम बनेगा घरों के लिए, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो सारा मजा जाता रहेगा। तो एक बहुत अच्छी कोशिश है प्रधानमंत्री की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। इस साल 7वीं बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। इससे पहले 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल, 12 मई और 30 जून को संबोधित कर चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी देश को 12 बार संबोधित कर चुके हैं। और आज जो कुछ उन्होंने संबोधन में कहा, उनका फोकस कोरोना और उसको लेकर जो लापरवाही इस वक्त देश में देखी जा रही है उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें लापरवाही नहीं बरतनी है और जिस स्थिति से इस वक्त देश गुजर रहा है उससे उन्होंने इत्तेफाक किया और कहा कि हम बेहद कंट्रोल्ड स्थिति में हैं, लेकिन छोटी सी लापरवाही आने वाले वक्त में हमें फिर किसी मुश्किल में न डाल दे। इसलिए आपको, हमें सबको मिलकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करना होगा।